गुड मॉर्निंग। अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये सभी जो प्रश्न हैं ये स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है, यानी कि 1857 की क्रांति से संबंधित ये सभी प्रश्न हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है 1857 की का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? दिल्ली, झांसी, मेरठ या फिर कानपुर? तो 1857 का जो क्रांति है या जो विद्रोह है वो सबसे पहले शुरू हुआ था, वो मेरठ की छावनी से शुरू हुआ था, यानी कि मेरठ इसका सही जवाब है। दूसरा प्रश्न है 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? उसका एक तत्कालिक कारण भी था, यानी कि 1857 की में जो विद्रोह हुआ था तो उसके पहले से ही परिस्थितियाँ कुछ उस तरह से बन रही थी कि भारत के जो लोग हैं वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत करने वाले थे, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके वजह से वो तुरंत ये विद्रोह छिड़ गया। यानी कि अभी पूरी तरह से योजनाएं नहीं बन पाई थी, या अभी पूरी उस तरह की कोई रणनीति नहीं थी, लेकिन कुछ तत्कालिक घटनाएं हुई और जिस वजह से ये विद्रोह शुरू हो गया। तो 1857 की क्रांति का जो तत्कालिक कारण था वो था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना। इसमें ऑप्शन है डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का प्रयास। तो इसका तत्कालिक जो कारण माना जाता है 1857 की क्रांति का, तो ये है कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग प्रारंभ करना, ये इसका सबसे पहला और सबसे तत्कालिक कारण था। उस समय सैनिकों को प्रयोग करने के लिए एनफील्ड राइफ़ल ली जाती थी, उसका नाम था एनफील्ड राइफ़ल। और उसमें ये अफवाह फैल गई कि उस एनफील्ड राइफ़ल में कारतूस का प्रयोग करना पड़ता था, और उसमें यह अफवाह फैल गई कि उस कारतूस में गाय, और वो जो कारतूस है वो गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ है। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही जो सैनिक है वो धार्मिक रूप से आहत हुए और इस तरीके से उन्होंने बगावत कर दिया। इसका ऑप्शन ए सही है। तीसरा प्रश्न है वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया? तीसरा इसमें प्रश्न है कि वह पहला सिपाही का नाम बताना है जिसने सबसे पहले जो है कि इस चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया था। मंगल पांडे, शिवराम, हरदेव, अब्दुल रहीम? तो इसमें सबसे पहला इसके जो सही आंसर है वो है मंगल पांडे, यानी कि मंगल पांडे वो सबसे पहले सिपाही थे जिन्होंने उस चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया था। अगला प्रश्न है मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था, वो बताना है कि वो किस जो है कि वो कंपनी से संबंधित है, यानी कि जो छावनी थी तो 24वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री या फिर 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से। तो मंगल पांडे का जो संबंध था वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से था, यानी कि ये इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई तो उसमें अलग अलग शहरों में अलग अलग लोगों ने या व्यक्तियों ने कहे कि जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल थे, तो अलग अलग लोगों के नेतृत्व में अलग अलग शहरों में वो क्रांति हुई थी। तो इसमें ये बताना है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किस शहर में किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था वो लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड लिटन? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था वो थे लॉर्ड कैनिंग, यानी कि ऑप्शन इसका सी सही है, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं में किसने सबसे पहला अपना बलिदान दिया था? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या फिर मंगल पांडे ने? तो 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान देने वाले जो वीर सिपाही थे वो थे मंगल पांडे, यानी कि मंगल पांडे ने इसमें सबसे पहले उन्होंने अपने 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली मारा था, और जिसकी वजह से उनको सज़ा दी गई थी, यानी कि उनको फांसी की सज़ा दी गई थी। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या फिर नाना साहब ने? तो 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का जो नेतृत्व किया था वो किया था तात्या टोपे ने, यानी कि तात्या टोपे जो है वो
कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। कुंवर सिंह ने बिहार में किया था। लक्ष्मीबाई ने झांसी में किया था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग या फिर हिंदू मुस्लिम एकता? तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व था 1857 के विद्रोह का वो था हिंदू मुस्लिम एकता। यानी कि इस विद्रोह में हिंदू मुस्लिम सभी सैनिकों ने या फिर ये कहें कि सभी लोगों ने मिलकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और इन सभी ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपनी एकता को दिखाया था। तो ये इसका सही ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम एकता। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका, जयश्री, पद्मा या फिर अहल्या? रानी लक्ष्मीबाई का जो पूरा नाम था, मूल नाम था, वो था मणिकर्णिका। यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। मणिकर्णिका उनका मूल नाम था। ऐसे वो झांसी की रानी या फिर रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। अगला प्रश्न है भारत में के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, ये बताना है कि भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, 1857 की क्रांति का समर्थन किया, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे यानी कि अलग रहे, या फिर देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। तो इसका जो सही जवाब है 1857 की क्रांति में भारत का जो शिक्षित और जो मध्यम वर्ग था वो इस क्रांति से अपने को तटस्थ रखा, यानी कि अपने को अलग रखा। क्योंकि ये सैनिकों का और किसानों मजदूरों का संघर्ष था, तो उसमें वैसे लोग नहीं आए। जो शिक्षित वर्ग था वो ये समझता रहा कि क्योंकि ये तो सैनिकों का विद्रोह है तो इसमें हम क्यों जाएं। तो इस तरीके से वो अपने को इस क्रांति से अलग रखे। यानी कि इसमें सही जवाब है कि 1857 की क्रांति में वो तटस्थ रहे, यानी कि अलग रहे। ना उन्होंने समर्थन किया और ना ही क्रांति का इसमें भाग लिया या फिर देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष, ऐसा कुछ नहीं किया। और उन्होंने, इसका सही जवाब है कि उन्होंने अपने को अलग रखा इससे, यानी कि सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि मंगल पांडे बैरकपुर यानी कि बंगाल स्थित 24वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। ये तो अभी पहले ही क्वेश्चन में हुआ। दूसरा है वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार किया। ये भी सही है। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर ह्यूजसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट वो को तलवार से हत्या कर दी। और चौथा है विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सज़ा दी गई। तो इसमें ये देखना है कि कौन सा कथन, इसमें बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो इसमें देखिए पहला ये जो कथन है वो भी सही है, दूसरा भी, यानी कि इसमें से दूसरा, तीसरा, चौथा, ये इसमें से सभी कथन सही है। यानी कि 1857 की क्रांति से ये सभी कथन सही हैं और इसलिए इसका ऑप्शन डी है, यानी कि 1, 2, 3, 4 सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बेंजामिन डिज़रायली या लॉर्ड जॉर्ज ग्लैडस्टोन या फिर लॉर्ड पामस्टन? तो इसका सही जवाब है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो लॉर्ड पामस्टन था, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न में देखिए इसमें 2 सेक्शन दिए हुए हैं, एक विद्रोह का क्षेत्र है और एक है विद्रोह के जो नेता है। हमने पहले ही बताया कि अलग अलग शहरों में इसके नेतृत्वकर्ता अलग थे। तो इसमें बताना है कि इसमें किस शहर में किस लोगों ने या किस व्यक्ति ने नेतृत्व किया था। तो इसमें देख लीजिए, पहला मेरठ है, दूसरा है दिल्ली, फिर हरियाणा बरेली, और इधर दिया हुआ है कदम सिंह, बहादुर शाह द्वितीय, राव तुलाराम या फिर खान बहादुर खान। तो इसमें देखना है कि किस शहर में किस व्यक्ति ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो देखिए इसमें जो मेरठ है, तो मेरठ में इसमें कदम सिंह ने जो है कि आंदोलन इसका नेतृत्व किया था या फिर उस विद्रोह के नेता थे। दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय ने किया था, यानी इसे बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। हरियाणा में राव तुलाराम ने किया था, तुलाराम ने, और बरेली में खान बहादुर खान ने इसका आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसमें देख सकते हैं एक, यानी कि सब जो है कि ABCD है और इधर से 1, 2, 3, 4 सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, यानी कि इसमें पहला ही ऑप्शन है, A का 1 है, B का 2 है, C का 3 और D का 4 है। इस तरीके से इसका पहला ऑप्शन सही है।
अगला प्रश्न है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? सैनिकों ने, नामधारी सिखों ने, अकाली सिखों ने या फिर निरंकारी सिखों ने? तो 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में जिन्होंने सशस्त्र विद्रोह किया तो वो नामधारी सिख थे, यानी कि नामधारी सिखों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की थी। अगला प्रश्न है 1857 में क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? बिहार में, यानी कि बिहार में 1857 के क्रांति के जो नेता थे वीर कुंवर सिंह, जो जगदीशपुर यानी कि बिहार के आरा जिला के थे और जगदीशपुर में उनका निवास था। तो उनका देहांत कब हुआ था? तो उनका देहांत हुआ था 9 मई और 1858 को, यानी कि इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो ये है जनवरी 1857 में उसे शामिल की गई थी, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। एनफील्ड राइफल जो है वो उस समय भारतीय सैनिकों को दी जाती थी और उसे शामिल किया गया था जनवरी 1857 में। फिर उसके बाद से उसमें अफवाह फैली और उसमें सैनिकों ने इसका उपयोग करने से इनकार कर दिया था और इसकी ये तत्कालिक कारण था और इस तरीके से 1857 में क्रांति का बिगुल फूंक दिया गया और क्रांति शुरू हो गई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन करने के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? बताना है कौन सा जो आयोग है 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है? पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग या फिर साइमन कमीशन? तो इसमें सही जवाब है इसका पील आयोग का ये संगठन के बनाया गया था पील आयोग। पील आयोग जो है कि 1857 की क्रांति के दमन के बाद या उसको दबाने के बाद से भारतीय फ़ौज को नौ संगठित किया गया, यानी कि नई तरीके से उसको संगठित किया गया। इसका सही जवाब है बी पील आयोग। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर या फिर ज़ौक़ मिर्ज़ा गालिब ने या फिर इकबाल ने? तो इसका सही जवाब है मिर्ज़ा गालिब ने 1857 की क्रांति को देखा था। ये उर्दू के मशहूर कवि थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अब्दुल्ला शाह या फिर मौलवी इमदादुल्लाह मौलाना फजल हक खैराबादी या फिर नवाब लियाकत अली? तो इसका सही जवाब है मौलवी अहमदुल्लाह शाह। ये जो है कि अंग्रेज़ों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। इसका ऑप्शन ये सही है। जगदीशपुर के राजा थे नाना साहब, टटिया टोपे, लक्ष्मीबाई या फिर कुंवर सिंह? तो जगदीशपुर ये बिहार के आरा ज़िले में था और यहाँ के नेता थे वो कुंवर सिंह थे, यानी कि वो जगदीशपुर के राजा थे उस समय। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो ये भी कुंवर सिंह से संबंधित है, क्योंकि बिहार में 1857 की क्रांति का विद्रोह कुंवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 का जो विद्रोह है वो भारतीय सैनिकों और मध्यम वर्ग के किसान मजदूरों ने उसमें भाग लिया। उसमें से जो शिक्षित मध्यम वर्ग था वो अपने को इस क्रांति से अलग रखा, यानी कि सभी लोगों का समर्थन इसमें नहीं मिला और अंततः ये क्रांति असफल हो गई। इसके बहुत सारे रीज़न थे, तो आइए देखते हैं इसका। सबसे पहला तो इसमें रीज़न यही था कि इसमें सब लोगों का समर्थन नहीं हुआ। सब लोगों में भारत के सभी हिस्सों से लोग इसमें भाग नहीं लिए और इसमें जो संपन्न जो लोग थे, यानी जो संपन्न परिवार के लोग थे या जो धनी संपन्न लोग थे, वो अपने को इससे अलग रखे, क्योंकि उनका ये कहना था या मानना था कि ये सैनिकों का विद्रोह है तो फिर उसमें वो लोग क्यों जाए, क्योंकि इसमें वही लोग शामिल हुए जिससे प्रॉब्लम थी। अंग्रेज़ों के शासन से, अंग्रेज़ी शासन से जिसको मुश्किलें थी, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जैसे सैनिक, किसान, मजदूर, तो यही लोग इस विद्रोह में आए, बाकी लोग इसमें नहीं आए। तो इस ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना या केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की असहभागिता। तो इसका सबसे सही जवाब है कि किसी सामान्य योजना या केंद्रीय संगठन की कमी। ये सबसे हिंदू मुस्लिम एकता की कमी नहीं थी, हिंदू मुस्लिम सभी लोगों ने इसमें भाग लिया, लेकिन इसमें सबसे इसका सफल होने का कारण था कि ये बिना किसी योजना के और बिना किसी प्री प्लान के ये आंदोलन, ये विद्रोह शुरू हो गया और इसका नतीजा हुआ कि ये असफल हो गया और अंग्रेज़ों ने इसे आसानी से दबा दिया। तो इस तरीके से इसका सही है
कि जब भारत के लोग अभी इसके लिए प्लानिंग कर ही रहे थे, एक योजनाएं बन रही थी, प्री प्लान हो रहा था कि कैसे अंग्रेज़ों से संघर्ष करना है, लेकिन चूँकि ये चर्बी वाले कारतूस की अफवाह शुरू हुई और मंगल पांडे ने सबसे पहले गोली चलाई और इस तरीके से विद्रोह बिना किसी योजना के, बिना किसी तैयारी के शुरू हो गया और ये आसानी से अंग्रेज़ों ने इसे दबा दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? जेम्स आउटरस्ट व डब्ल्यू टेलर ने, सर जॉन के ने, या सर जॉन लॉरेंस, या फिर टी.आर. होम्स ने? तो इसमें से सबसे पहला जवाब है, इसका सबसे जो सही जवाब है वो है ए, यानी कि जेम्स आउटरम डब्ल्यू व टेलर ने इसे एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? पहला, खेतिहर, मजदूर, साहूकार, कृषक या जमींदार? तो देखिए इसमें ऑप्शन है केवल एक, या केवल एक और दो, केवल दो, या फिर 2 और 4। तो 1857 के विद्रोह में हमने पहले ही बताया कि सब लोगों ने इसमें भाग नहीं लिया था, सभी वर्गों ने भाग नहीं लिया। तो इसमें सही जवाब है कि इसमें जो 2 और 4, यानी कि इसमें साहूकार ने और ज़मींदारों ने इसमें भाग नहीं लिया इस क्रांति में, क्योंकि साहूकारों को और ज़मींदारों को क्या दिक्कत थी, वो तो अंग्रेज़ों के साथ ही थे और अंग्रेज़ों की ज़मींदारी प्रथा का वो लोग फ़ायदा उठा रहे थे। तो इस तरीके से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो एक संपन्न परिवार था, संपन्न वर्ग था। इस तरीके से इसमें खेतिहर मजदूरों ने भाग लिया या किसानों ने भाग लिया, लेकिन इन दोनों ने भाग नहीं लिया। इस तरीके से इसका सही जवाब है 2 और 4, यानी कि साहूकारों ने और ज़मींदारों ने इसमें भाग नहीं लिया। अगला प्रश्न है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड ब्लेसली ने, या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने? इसका सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बना कर रखा था, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। गडकरी विद्रोह यानी कि 1844 का केंद्र क्या था? बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत, या फिर सिलहट? तो गडकरी विद्रोह जो है जो 1844 में हुआ, तो उसका जो मुख्य केंद्र था वो कोल्हापुर था, यानी कि कोल्हापुर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं, 28वां प्रश्न है कि 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ये बताना है कि बरेली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें ऑप्शन है खान बहादुर, कुंवर सिंह ने, मौलवी अहमद शाह ने, या फिर बिरजिस कादिर ने? तो 1857 में बरेली के विद्रोह का जो मुख्य नेता थे वो खान बहादुर थे, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। अगला है, आज़ादी की पहली लड़ाई यानी कि 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तात्या टोपे ने, लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय या जिसको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते थे, या फिर भगत सिंह ने? तो 1857 की जो लड़ाई थी, पहली लड़ाई थी 1857 में, उसने भगत सिंह ने भाग नहीं लिया, क्योंकि ये बहुत पहले घटना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेज़ों से संघर्ष किया? चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी ने? तो इसका सही जवाब है शहादत खान ने अंग्रेज़ों से संघर्ष किया था। इसमें जो आप देख रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, या फिर भगत सिंह, तो चूँकि ये बहुत पहले ही घटना है, जैसे मान लेते हैं कि 1857 में एक विद्रोह हुआ था, 1869 में हम लोग पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अभी ये सब जो बहुत से जो महापुरुष या जो बाद के 19वीं शताब्दी में या फिर जो गांधी के समय में बहुत से जो जिन लोगों ने अपना योगदान दिया था, उस समय वो थे भी नहीं। 1857 की क्रांति के समय खुद महात्मा गांधी का जो जन्म है वो 1869 में हुआ था, तो वो खुद वो भी नहीं थे। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, या फिर सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण? तो ये जो है कि इसमें सबसे जो तत्कालिक कारण था ये था कि अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप, क्योंकि उस करतूस में गाय और सूअर की चर्बी का अफवाह फैला, जिससे धार्मिक रूप से लोगों को संदेह हुआ या धार्मिक रूप से लोगों को एक ठेस पहुंची। लोगों को या भारतीय सैनिकों को ये लगा कि अब भारत जो अंग्रेज़ हैं
वो हमारे देश को तो शोषण कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं अब हमारे धर्म को भी वो नष्ट करने पर तुले हुए हैं, यानी कि हमारे धार्मिक नीतियों में भी, हमारे धर्म पर भी अब वो हस्तक्षेप करना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये इसका तत्कालिक कारण था, और इस तरीके से भारत के जो सैनिक थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए तैयार हो गए। अगला प्रश्न, 1857 में विद्रोह में हुए विद्रोह में के नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे जो 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे, उनका मूल नाम क्या है बताना है। ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, नाना साहब, बालाजी राव या फिर रामचंद्र पांडुरंग। तो इनका जो नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। अब बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर न तो एक और ना ही दो। तो इसमें जो सही जवाब है वो एक और दो इसका सही जवाब है, क्योंकि इसका जो इस विद्रोह का जो शुरुआत हुआ था तो वो एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुआ था, और फिर इसका जो स्वरूप बदल गया और ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी आंदोलन का रूप ले लिया, एक बहुत बड़े विद्रोह का रूप लिया, और इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन इसका सी सही है, केवल एक और दो। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? आरसी मजूमदार ने, एसएन सेन ने, या फिर बीडी सावरकर ने कहा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है आरसी मजूमदार ने इसे कहा था कि ये ना तो पहला स्वतंत्रता संग्राम ही था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। अगला प्रश्न है, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। मेरठ में ये विद्रोह कब शुरू हुआ था? 10 मई 1857 को, 11 मई 1857 को, 4 जून 1857 या फिर 3 जुलाई को? तो मेरठ का जो विद्रोह हुआ था तो ये 10 मई 1857 को शुरू हुआ था, क्योंकि मेरठ की छावनी से ही 1857 की क्रांति शुरू हुई, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। तो ये 1857 की क्रांति से हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसमें भी और भी प्रश्न हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में इसको आपके सामने आएगा।